तो मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें फादर ने अपने जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया था। लेकिन एक लड़की के आने से वो बिल्कुल बदल गए थे, जो कि उनके वाइफ है। अब उनका जो बड़ा बेटा है उसके तो अलग ही सपने हैं। वो अपने फादर के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता है, यानी 1200 गर्लफ्रेंड बनाने वाला रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है। ओकेस एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है जिसके बहुत सारे लोग दीवाने हैं। इनके छोटे बेटे का नाम कुलिन होता है, जो कि हद से ज्यादा हैंडसम होता है। उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। हाई फिश है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि अगर वो सब्जी लेने के लिए भी जाता है तो लड़कियां उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। कुलिन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अलग होता है। ओकेस भी उसे कई बार अपने जैसा बनाने का ट्राई कर चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब भी उससे पूछा जाता कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है तो उसे एक ही जवाब देता था, वो लड़की समझदार होनी चाहिए, काइंड होनी चाहिए, साथ ही वो लड़की उसे पसंद ना करे, क्योंकि वो थक चुका था जिस तरह से लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती थी। अब सारी फैमिली तो अपनी खूबसूरत होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन कुलिन ने काम जिंदगी जीना चाहता था, जिसकी वजह से वो अपने स्मार्ट होने से बिल्कुल खुश नहीं था। और तो और वो घर से स्कूलिंग किया करता था। ऐसी हरकतों से उसकी फैमिली अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो उसकी बहुत ज्यादा चिंता भी करते थे। और फिर एक दिन वो नाटक करने लगते हैं कि अब उसके फादर की जॉब जा सकती है, साथ उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब हो सकती है। और तो और अब कुलिन को भी स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा वो नहीं उठा सकते। ऐसी सिचुएशन को देखकर कुलिन स्कूल जाने का डिसाइड करता है। साथ ही वो अपनी फैमिली को बोलता है कि वो सिर्फ बॉय स्कूल ही जाएगा, जिसके लिए उसकी फैमिली भी मान जाती है। और वो दिन भी आ जाता है जब कुलिन को स्कूल जाना होता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो अपना हेलमेट नहीं उतारता है ताकि कोई इसका चेहरा ना देख सके। कुलिन को ऐसा देखकर सारे बच्चे सिर्फ उसे ही देख रहे होते हैं, जिसके बाद कुलिन अपनी क्लास में जाता है और क्लास के बुलिस उसे बैठने की जगह ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उसे खड़ा रहना पड़ता है। और कुछ समय बाद क्लास की टीचर भी वहाँ पर आ जाती है और वो कुलिन को हेलमेट पहनता देखकर उससे कहती है कि वो हेलमेट को उतार दे। और फिर कुलिन को ना चाहते हुए भी हेलमेट उतारना पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर एम्बुलेंस आ चुकी है, जिसमें क्लास के टीचर को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। और धीरे धीरे करके पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि जो नया स्टूडेंट आया वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और जब ये बात कुलिन के कानों में पड़ती है तो वो स्कूल छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस का ग्रुप उसे पकड़ लेता है और उनके मेन बुली का नाम साइडी होता है। साइडी कुलिन से हेल्प मांगता है और कहता है कि उसे एक लड़की के साथ प्रोम में जाना है, जिसके लिए वो एक ही क्लास को 3 बार रिपीट भी कर चुका है। उस लड़की का नाम अमेंडा होता है, जो कि पास ही के गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। साइडी कुलिन को कहता है कि तुम उसके पास जाओ और मेरा इन्विटेशन दो उसे, और इस काम को पूरा करने में कीबो तुम्हारा साथ देगा। कीबो को भी ये लोग बुली किया करते हैं। और फिर कीबो और कुलिन के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचाता, जिसकी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो गर्ल्स स्कूल जाएंगे। और वो अगले दिन गर्ल्स स्कूल पहुंच भी जाते हैं। लड़कियां स्मेल करके पहचान जाती कि स्कूल में कोई लड़कियां है। गर्ल्स स्कूल है ना, तो इसलिए यही होता है। और फिर वो लड़कियां उन्हें बाहर जाने को कहने लगती है क्योंकि कीबो जो है हैंडसम नहीं होता है। और फिर लड़कियों की नजर कुलिन पर जाती है और उसे हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करने लगती है। और फिर जैसे ही वो अपना हेलमेट उतारता है तो चारों तरफ एक रोशनी से फैल जाती है, जैसे कि कोई ब्लास्ट हुआ हो। और फिर टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि एक स्कूल में लड़कियां अजीब बिहेव करने लगी है। कुछ लड़कियां खुशी से रो रही है तो कुछ लड़कियों के नोज से खून निकल रहा है। कुछ को तो मिर्गी के दोहरे भी पड़ रहे हैं और कुछ लड़कियां तो पजेस भी हो गई है। और अब तो पूरी सिटी को ये पता लग गया था कि कुलिन बहुत ज्यादा हैंडसम है। और ये न्यूज अमेंडा भी देख लेती है और वो ये सोचने लगती है कि चलो कोई तो मेरी बराबरी का आया है, अब मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सिटी और स्कूल की सारी लड़कियां कुलिन के घर का होम टूर लेने के लिए आती है। और तो और उसकी फैमिली ने टिकट काउंटर भी लगाया हुआ है और वो इन सब के पैसे भी ले रही है। कुलिन ये सब टीवी पर देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, ये सोचकर कि उसकी फैमिली पैसों के लिए उसका यूज कर रही है। उसकी फैमिली उसे वीडियो कॉल करती है और उसे घर बुलाने लगती है। और कुलिन उनसे कहता है कि मैं अब कभी अपने घर नहीं आऊंगा। साथ ही वो वीडियो कॉल पर देखता है कि कुछ लड़कियों ने गलती से उसके फिश को नीचे गिरा दिया है और अब वो मर चुकी है। और ये देखकर तो कुलिन का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि एक फिश थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और फिर वो इधर उधर भटकने लगता है। इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसे देख रही होती है, लेकिन उसके इतने खूबसूरत होने का लड़की पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद कुलिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि वो पहली ऐसी लड़की जिसने कुलिन को देखकर कुछ अजीब बर्ताव नहीं किया था। और फिर कुलिन कीबो के घर जाता है और देखता है कि कीबो के पास वो सारी चीजें हैं जो कुलिन को पसंद है, यानी कि दोनों की पसंद काफी मिलती जुलती थी। और फिर अगले दिन वो दोनों स्कूल जाते हैं साइडी का प्रपोजल देने अमांडा को। अमांडा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे कुलिन को देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन कुछ देर बाद उसकी भी नोज से ब्लड आने लगता है, यानी कि वो कुलिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी।
अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुलिन और कीबो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर एक दिन फुटबॉल मैच के दौरान कुलिन को उस दिन वाली लड़की दिखती है और इसका नाम रिरी होता है और वो एक फूड स्टॉल चलाती थी। कुलिन जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कीबो भी आ जाता है और पता चलता है कि कीबो और रिरी बहुत अच्छे दोस्त, और ये भी पता चलता है कि कीबो जो है रिरी को पसंद करता है, जिसे जानने के बाद कुलिन बहुत ज्यादा सैड फील करता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो रिरी को कैसे इम्प्रेस करे। और फिर वो अपने भाई ओकिस को मैसेज करता है क्योंकि इसके भाई को लव गुरु कहा जाता था। और फिर अगले दिन वो अपने भाई से मिलता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे छुपकर देख रहे होते हैं। कुलिन का भाई लुकस ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार उसके भाई को कोई लड़की तो पसंद आई जिसे उसे प्यार हुआ, और वो उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने की टिप्स देने लगता है और वो वही सारी चीजें एक एक करके करने लगता है जो उसके भाई ने उसे बताई थी। लेकिन इन सब का रिरी पर कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। और फिर अगले दिन अमांडा कुलिन से स्कूल में मिलने के लिए आती है और उसे अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भी देती, साथ ही वो उसे एक आईफोन भी गिफ्ट करती है। अब रात को कुलिन और रिरी कीबो एक कैरियोके में जाते हैं जहाँ रिरी सिर्फ कीबो को देखकर एक गाना गा रही थी। कुलिन समझ जाता है कि सिर्फ कीबो ही रिरी को पसंद नहीं करता, रिरी भी कीबो को पसंद करती है। और ये देखकर तो कुलिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो घर आकर अमांडा को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो, जिसके लिए अमांडा भी हाँ कर। फिर हम अमांडा की पार्टी में देखते हैं कुलिन रिरी से कह रहा होता है कि कीबो अमांडा को पसंद करता है और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद कुलिन रिरी को छत पर लेकर जाता है जहाँ पर कीबो और अमांडा बात कर रहे होते हैं और तभी अचानक से अमांडा कीबो को किस कर देती है और रिरी भी ये सब देख रही होती है। जिसके बाद रिरी को बहुत ही ज्यादा हर्टिंग फील हो रहा होता है और वो वहाँ से भागकर नीचे आ जाती है और इसी का फायदा उठाकर कुलिन रिरी को प्रपोज कर देता है। लेकिन रिरी उसे कहती है कि वो उसके लिए कुछ ऐसा फील नहीं करती है। सीडी भी अमांडा को पसंद करता था तो कीबो भी उसे किस करते हुए देख लेता है और उसे भी यही लगता है कि कीबो और अमांडा का कुछ चल रहा है, तो उसे ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बाहर आने के बाद कीबो को बहुत ही ज्यादा पीटता है। जब कीबो अपने घर पर आता है ऐसी हालत में तो कुलिन कीबो को सारा सच बता देता है। अब ये सुनकर तो कीबो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इसी गुस्से में वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद कुलिन वापस अपने घर आ जाता है और वही अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है और बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगता है। और फिर एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और उसे एक फिश देती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और उसकी माँ ने उस दिन उसको बचा लिया था। कुलिन को अपने पुराने दोस्तों की वापस से याद आने लगती है, इसलिए वो कीबो के घर जा और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन कीबो उसे माफ नहीं करता और बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहने लगता है। साथ ही वो रिरी के लिए अपनी फीलिंग्स भी बोलने लगता है। और तभी कुलिन अपना फोन दिखाता है, रिरी कॉल पर ही होती है और उसने सारी बातें सुन ली थी। और फिर कुछ दिनों बाद हम देखते कि प्रॉम पार्टी होती है जिसमें कीबो और रिरी साथ में आए हुए होते हैं, जिसमें कुलिन और अमांडा भी आए थे। सीडी भी कुलिन को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा और जेलस फील कर रहा होता है और प्रॉम क्वीन और किंग अमांडा को कुलिन को बनाया जाता है। और इसी बीच एक लड़की कहती है कि ये इतना भी खूबसूरत नहीं जो इसको किंग बना दिया। अब ये सुनकर तो कुलिन का दिल वापस से जोरों से धड़कने लगता है और यहीं पर जो है मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।